चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना h1 प्लस h2 होता है। ये आज प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC इंटू h1 प्लस h2 होता है। माना कि ABC एक चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 AC h1 प्लस h2 होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कैसे होता है। तो इसमें भी हमें अन्य की भांति कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, जिसको हम लोग हिंदी में संरचना कहते हैं। क्या बोलता है? उसको संरचना बोला जाता है। संरचना, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन। ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया और AC पर DF, AC पर DF तथा DE लंब खींचा। प्रमाण, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 आधार हो गया AC, ऊंचाई हो गया BE। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी तरह से त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार हो गया AC, ऊंचाई हो गया DF। ये समीकरण नंबर हो गया सेकेंड। पुनः समीकरण फर्स्ट रहेगा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों को जोड़ देना है। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने के बाद क्या आएगा? त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर 1/2 AC और क्या लिखा हुआ है? इंटू DE प्लस 1/2 AC प्लस DF। अब त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद आएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ते हैं ABC और प्लस ACD, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ने के बाद, क्योंकि दो त्रिभुज को जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा, दोनों त्रिभुज को जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज बनेगा। दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया गया है तो ABCD एक चतुर्भुज बन गया, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिखेंगे
1/2 AC कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ मिलता है, यहाँ पे DE बचेगा और प्लस DF बचेगा। इसी को हम इस तरह से लिखेंगे AC इंटू H1 प्लस H2। स्टॉप।